नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। भूतकोला कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ और उत्तर कन्नड़ और उडुपी और केरल के कुछ जिलों में तुलु बोलने वाले लोगों का एक वार्षिक लोक अनुष्ठान है, जहां स्थानीय आत्माओं और देवताओं की पूजा की जाती है। ढोल पीटने और पटाखे फोड़ने के लिए एक जुलूस में भूतों का प्रतिनिधित्व करने वाली मूर्ति को निकाला जाता है। ढोल और संगीत के साथ नृत्य और पूजा की रस्म होती है। भूतकोला करना खानदानी परंपरा होती है, यानी जो आदमी नर्तक बनता है उसके बाद उसका बेटा और फिर उसके बेटे का बेटा नर्तक बनता है। भूतकोला कर्नाटक में नवंबर से मार्च तक आयोजित की जाती है। भूतकोला मूल रूप से गांव के देवता के मंदिर के पास खुले मैदान में किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति नर्तक बनता है उसके अंदर पंजुरी देवता आते हैं और वह व्यक्ति नृत्य करने लगता है। नृत्य करने वाले व्यक्ति को ही देव नर्तक कहते हैं। माना जाता है कि नृत्य करने के दौरान व्यक्ति के अंदर देवता आ जाते हैं। इस दौरान देव नर्तक जो भी बात कहता है वो गांव वालों के लिए भगवान का आदेश माना जाता है। यह भगवान विष्णु के तीसरे अवतार वराह का एक स्वरूप है। ऐसा कहा जाता है कि जब धरती पर अन्न की उत्पत्ति हुई थी उस समय पंजुर्ली देव अवतरित हुए थे। पौराणिक कथा के अनुसार एक वराह देव के 5 पुत्र हुए, मगर उनमें से एक नवजात बच्चा पीछे छूट गया। वह भूख प्यास से तड़पने लगा और मौत के कगार पर पहुंच गया। उसी समय माता पार्वती वहां भ्रमण करते हुए पहुंची। जब उन्होंने एक नवजात वराह शिशु को देखा तो उन्हें उस पर दया आ गई और वे उसे लेकर कैलाश पर्वत ले गईं। वहां वो अपने पुत्र की तरह ही उसका पालन करने लगे। कुछ सालों बाद उस बच्चे ने एक विकराल वराह का रूप ले लिया। समय के साथ उसके दांत आए, जिससे उसे बड़ी परेशानी होने लगी। उसे खुजलाहट से बचने के लिए वह पृथ्वी पर लगी सारी फसलों को नष्ट करने लगा। इससे संसार में भोजन की कमी होने लगी और लोग भूख से त्रस्त हो गए। जब भगवान शंकर ने यह देखा तो उन्होंने सृष्टि के कल्याण के लिए उस वराह का वध करने का निश्चय किया। जब माता पार्वती को यह बात पता चला तो उन्होंने महादेव से उसके प्राण न लेने की प्रार्थना की। माता की प्रार्थना पर शिव जी ने उसका वध तो नहीं किया, किंतु उसे कैलाश से निकालकर पृथ्वी पर जाने का श्राप दे दिया। अपनी प्राण की रक्षा के बाद उस वराह ने महादेव और माता पार्वती की तपस्या की और तब भोलेनाथ ने उसे एक दिव्य शक्ति के रूप में पृथ्वी पर जाने और वहां पर मनुष्यों और उनकी फसलों की रक्षा करने का आदेश दिया। तब से वह वराह पृथ्वी पर पंजुर्ली देव के रूप में निवास करने लगे और पृथ्वी पर फसलों की रक्षा करने लगे। इसी कारण लोगों ने इन्हें देवता की भांति पूजना शुरू कर दिया। विद्वानों का कहना है कि जब मानव जाति खेती करना शुरू कर चुकी थी तब जंगली सूअर उनकी खेती को नष्ट करने लगे थे, जिससे लोगों ने देवीय शक्ति समझ उनकी पूजा शुरू कर दी। तब से पंजुली उनकी रक्षा करने लगे। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।